जिसको करना है उससे आप सारी संपदाएं छीन लो, वो फिर भी कर जाएगा। और जिसको नहीं करना है आप उसको सारी सुख सुविधा दे दो, साहब वो नहीं करेगा। तो जो डायरेक्ट सेलिंग में जो लोग असफल हो जाते हैं, वो क्यों असफल होते हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। और रीज़न ये है कि उनके पास बहाने होते हैं अपने। बोला मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वो कंपनी ख़राब है, मेरे प्रोडक्ट ख़राब है, मैं जिस अपलाइन के साथ काम कर रहा हूँ वो अपलाइन ही ख़राब है, मैं जिस माहौल में रहता हूँ वो माहौल ही ख़राब है, मैं जिसके पास भी प्लान दिखाने जाता हूँ कोई जुड़ता ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे उसके पास बहाने मिलेंगे और तो अपनी ज़िंदगी पर रोता रहता है, हाय मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये नहीं होता, मेरे साथ वो नहीं होता। तो देखिए साहब, रोते हुए आदमी के साथ कोई भी काम करना पसंद नहीं करता है। तो ज़िंदगी भर वो कभी किसी अपलाइन को बदलता है, कभी किसी कंपनी को बदलता है, कभी इसके पास जाता है, कभी उसके पास जाता है। एग्जाम्पल तौर पे आपको मैं समझाता हूँ, उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जब जंगल में हम लोग जाते हैं, एक व्यक्ति शिकार करने जाता है, तो उसको इसको एक खरगोश दिखाई देता है और जैसे ही वो खरगोश पर निशाना लगाता है, अगले 5 मिनट बाद उसको एक हिरन दिखाई देता है। तो खरगोश से निशाना उठा के वो हिरन पर निशाना साधता है, क्योंकि उसको पता है यहाँ मांस ज़्यादा मिलेगा। और जैसे ही 10-5 मिनट उसके पीछे भागता है, अचानक उसको बारहसिंगा दिखाई देता है। तो बारहसिंगा के पास जाता है कि यहाँ चलो, उसको छोड़ो, यहाँ मांस ज़्यादा मिलेगा। और जैसे 10-5 मिनट बारहसिंगा के पीछे भागता है, निशाना लगाता है, तो उसको एक जिराफ दिखाई देता है। वो कहता है बारहसिंगा को मारो गोली, अब हम जिराफ को पकड़ेंगे, जिराफ को मारेंगे, वहाँ मांस ज़्यादा मिलेगा। और लास्ट में जब वो खाली हाथ आता है, तो फिर आप घर पे आके बोलता है कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, कंपनी ख़राब है, ये ख़राब है, वो ख़राब है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप अगर एक जगह टिक के काम करते, हो सकता है कुछ ना कुछ हो जाता। आपने सारी ज़िंदगी कभी इस प्लान के साथ किया, कभी इस कंपनी के साथ किया, कभी इसके साथ किया, उसके साथ हुआ, और आपका कुछ हुआ नहीं। फिर आप कंपनी को ब्लेम करते हैं, फिर आप प्लान को ब्लेम करते हैं, फिर आप प्रोडक्ट को ब्लेम करते हैं, फिर पता नहीं किस किस को आप ब्लेम करते हैं। तो जब भी जीवन में मौका मिले, एक जगह टिक कर काम करो, कहीं भी काम करो। 3 साल आप किसी भी धंधे में आप दे दो, आप उस 3 साल में आप उस धंधे के मास्टर बन जाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो कंपनी बदलने से कुछ नहीं होता है दोस्त, खुद को बदलो। देखिए, जीवन में 2 चीज़ें हमारे साथ होती हैं, ध्यान से सुनना, बड़ा पॉइंट है। पहली चीज़ होती है बाई चॉइस और एक होती है बाई चांस। बाई चॉइस का मतलब है कि अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो ये मेरी चॉइस है, मैं डॉक्टर बनूंगा। अगर मुझे मान के चलो वकील बनना है तो मैं वकील बनूंगा, मुझे सीए बनना है तो ये मेरी चॉइस है। और एक होता है बाई चांस। और बाई चांस जो जीवन में चीज़ें आती हैं, वो न तो आपकी मर्ज़ी से आती हैं, न मेरी मर्ज़ी से आती हैं, वो ऊपर वाले की मर्ज़ी से आती हैं। जैसे कि हमारे माता पिता, ये बाई चांस हमको मिले हैं, बाई चॉइस नहीं मिले हैं। हमने ऊपर जाके भगवान की डायरी पे साइन नहीं किए थे, बोला सर हमको यही माता पिता चाहिए, नहीं, ये आपको बाई चांस मिले हैं। आपके बच्चे आपको बाई चांस मिले हैं। तो जो चीज़ें हमारे जीवन में बाई चांस आती हैं, उसमें न तो आपकी कोई मर्जी होती है, न मेरी मर्जी होती है, वो सिर्फ ऊपर वाले की मर्जी होती है। ठीक इसी प्रकार आपके जीवन में ये डायरेक्ट सेलिंग का प्लेटफॉर्म आया है, डिजी शॉप का प्लेटफॉर्म आया है, ये बाई चॉइस नहीं है, बाई चांस है। कभी आपने नहीं सोचा होगा कि इसी भी प्रकार की ऐसी भी कंपनी में हम कोई काम करेंगे, ऐसा भी हम कोई काम करेंगे। तो यहाँ बाई चांस से जीवन में चीज़ें आई हैं। और जो बाई चांस चीज़ें आती हैं वो मौके होते हैं जो भगवान आपको भेजता है, ताकि बोलता है कि तू इस मौके को पकड़ के जीवन में आगे चला जा। कभी कभी हम लोग एक्सक्यूज़ के चक्कर में, बहानेबाजी के चक्कर में अच्छे हुए मौके, आए हुए मौके हम अपने हाथों से गंवा देते हैं। और फिर बाद में एक ही चीज़ होती है, बोला सर ये ख़राब है, वो ख़राब है, ये ख़राब है, ये दिक्कत है। तो जीवन में ये मौका आपको मिला है, फिर दोस्त इस मौके को कैच कराइएगा। लाइफ में मौके बार बार नहीं आते हैं, भगवान मौके सिर्फ गिने